हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में आयत के बारे में। ठीक है, आयत रेक्टेंगल। ठीक है, सबसे पहले इसकी विशेषताएं जान लेते हैं। विशेषताएं क्या क्या होती हैं। देखिए, एक आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं और समांतर होती हैं। ठीक है, ये जैसे ये भुजाएं और ये भुजा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं और ये समांतर भी होती हैं एक दूसरे के। ठीक है, वैसे ही ये वाली ए बी भुजा और ये सी डी वाली भुजा क्या होती हैं, आपस में बराबर भी हैं और क्या होती हैं, समांतर भी होती हैं। यदि ये लंबाई हमने मान लिया एल और ये चौड़ाई हमने मान लिया बी। ठीक है, चौड़ाई हमने मान लिया बी। ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट क्या है हम लोगों का, विकर्ण समान होते हैं। ये इसके जो विकर्ण होंगे ये बी डी और ये ए सी, ये दोनों विकर्ण क्या होंगे, आपस में समान होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं और यही विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये भी और ये भी, ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे। समद्विभाजित करते हैं मतलब आधे आधे पे काटते हैं एक दूसरे को विकर्ण। ठीक है, तो इसका परिभाषा भी हम लोग जान लेते हैं कि आयत का परिभाषा कोई पूछे तो क्या बताएंगे हम लोग कि आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके अंतःकोण 90 अंश होते हैं और जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर एवं समान होती हैं। ठीक है, वो आयत कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल। देखिए, क्षेत्रफल क्या फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को हमने मान लिया एल, लिख लेते हैं पूरा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, एल गुणे बी, ये है आपका एल बी, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर दूसरा पॉइंट क्या है आपका, परिमाप। ठीक है, परिमाप क्या होता है, परिमाप आप लोग जानते ही हैं कि किसी भी चीज़ का परिमाप उसके सभी भुजाओं का योग ही परिमाप उसका होता है। जैसे इसमें आयत में क्या 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 है, आयत में हमारा एल है बी है, तो इधर भी एल है इधर भी बी है, मतलब चारों भुजाओं को हमने जोड़ेंगे तो ये क्या निकलेगा, हम लोगों का परिमाप निकलेगा। ठीक है, ये एल एल 2L हो जाएगा, ये हो जाएगा 2B। हमने इसमें से दो कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, L प्लस बी। एल मतलब क्या होता है, लंबाई होती है, अब प्लस चौड़ाई ये होता है। तो परिमाप क्या हो गया हम लोगों का, दो कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, परिमाप क्या हो गया हम लोगों का आयत का, कि दो कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। दो फार्मूला निकल गए। अब देखते हैं आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, आयत का विकर्ण, विकर्ण लिखेंगे। विकर्ण, विकर्ण हमने आयत में क्या है, इसका वही पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोग विकर्ण निकालेंगे। यदि ये लंबाई हमने माना था L और ये चौड़ाई हमने मान लिया B, तो ये 90 डिग्री होता ही है हम लोगों का कोण, तो समकोण, ये समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय चलता है। तो क्या होता है कि ये कर्ण, कर्ण या विकर्ण इसको कह लेते हैं कि विकर्ण का स्क्वायर यहाँ पे लिख लेते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो यदि हमने ये कर्ण को माने या विकर्ण जो भी है, विकर्ण यदि लिखते हैं यहाँ पे, इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल को क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं, लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। ये हम लोगों का फार्मूला आ जाता है। ठीक है, कि आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। ठीक है, और एक चीज़ कभी कभी इसमें पूछ लेता है, परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, आयत के परिवृत्त की त्रिज्या, जैसे यहाँ पे हम लोग, परिवृत्त मतलब क्या होता है, इसके चारों तरफ जो वृत्त खींचा जाएगा उसे परिवृत्त बोलते हैं। ठीक है, इस आयत के चारों कोनों को, मतलब चारों ये पॉइंट को छूते हुए जो वृत्त बनेगा हम लोगों का, वो परिवृत्त कहलाएगा। तो इसका परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो देखो ये तो यही है हम लोगों का, ये व्यास हो गया एक तरह से। ठीक है, ये विकर्ण ही क्या हो गया, व्यास हो गया। ठीक है,
तो इसको हमने आधा, इसका पॉइंट ही क्या कहलाएगा, इसकी त्रिज्या कहलाएगी, क्योंकि व्यास का आधा ही तो त्रिज्या होता है वृत्त में। ठीक है, तो हमने विकर्ण की लंबाई तो हमने अभी निकाला कि विकर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। ठीक है, तो अब इसका परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसका आधा पॉइंट हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2 अंडर रूट लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। ठीक है, इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण ये पूरी लंबाई, विकर्ण की लंबाई हमने यही निकाला था, अंडर रूट यल का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का वर्ग। ठीक है, तो इसलिए परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, इस विकर्ण का आधा हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, 1/2 गुणे लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग अंडर रूट में। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।